अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब कारी और क़रिया साहिबान खैर वाफियत के साथ होंगे। तो पिछली क्लास में हमने सीखा था कि हम जूम ऐप की अकाउंट किस तरह बनाएंगे, और हम इस क्लास में हम सीखेंगे कि जूम ऐप पर क्लास लेंगे। जैसे हमने व्हाट्सएप पर सीखा था कि व्हाट्सएप पर हम कैसे क्लास लेंगे, इसी तरह जूम ऐप पर भी क्लास लेने का तरीका आना चाहिए। तो बिल्कुल सेम व्हाट्सएप की तरह ही है, लेकिन इसके कुछ ऑप्शन को समझना पड़ता है। तो आइए वही तरीके इस क्लास में बयान करते हैं कि किस तरह आप स्क्रीन शेयर करेंगे और वीडियो कॉल मिलाएंगे स्टूडेंट्स के साथ। और अगर आपको 10 से ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ाने हैं, एक से ज़्यादा पढ़ाने हैं, तो यानी 10 वगैरह स्टूडेंट्स इकट्ठे पढ़ाने हैं, तो उनकी इकट्ठी क्लास कैसे लेनी है, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो आपने सबसे पहले होम पे आना है। ये जो आपको नीचे होम का ऑप्शन नज़र आ रहा है, होम, इस पर आपने आना है। और आपके पास ये ऊपर 4 ऑप्शन शो हो जाएंगे। ये जो 4 ऑप्शन है, ये शेयर, शेड्यूल, ज्वाइन और मीटिंग। तो इन 4 ऑप्शन पर आने के बाद आपने सबसे पहले ये जो ज्वाइन का ऑप्शन है, ये ज्वाइन और मीटिंग, ये तकरीबन ये 2 हमें ज़रूरत होंगी। इन 2 ऑप्शन को आपको सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। और शेड्यूल वगैरह जो है, यानी आप इस मीटिंग को 15 दिन तक रखना चाहते हैं, यानी ये जो क्लासेस हैं इसका तरीकाकार आप रखना चाहते हैं। और शेयर भी इस तरह के आप अपनी मीटिंग और कोड वगैरह किसी को शेयर करना चाहते हैं, तो वो भी आप इसी तरह इस शेयर के ज़रिए कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ज्वाइन पर क्लिक करेंगे। जो दूसरे नंबर पर आपको प्लस का आइकन नज़र आ रहा है, यह जो ज्वाइन का ऑप्शन है, ये इस पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमसे वो मीटिंग आईडी पता कर रहा है। तो मिसाल के तौर पर मेरी ये जो मीटिंग आईडी थी, तो इसको हम डाल देते हैं। तो ये मीटिंग आईडी डालने के बाद ये ज्वाइन का ऑप्शन हमारे पास शो हो गया। तो यहाँ पर आप जो आपके पास ये ज्वाइन का ऑप्शन है, ज्वाइन आप यहाँ से करेंगे, आपके पास वो मीटिंग ज्वाइन होगी। यानी कि अगर आप लेट हुए हैं, कोई मीटिंग वगैरह शुरू थी, जैसे आपके दोस्त वगैरह की कोई बची थी, या कोई ऐसी मीटिंग वगैरह किसी कोई और क्लास आपको दे रहा था, कोई उस्ताद वगैरह किसी के पास आप पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं आप, तो इसके ज़रिए आप ज्वाइन हो सकते हैं। यानी आपको मीटिंग आईडी वगैरह पता हो तो उसके ज़रिए आप ज्वाइन हो सकते हैं। और अगर आपके पास उसने लिंक भेजा है तो लिंक के ज़रिए भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो लिंक के बाद वो आपके पास एक कोड आएगा, कोड आपने डाल देना है, तो उसके बाद आप उस मीटिंग में ज्वाइन हो जाएंगे। लेकिन किसी का कोड होता भी नहीं, तो ऐसे सिर्फ लिंक के ज़रिए भी आप उसी मीटिंग में ज्वाइन हो सकते हैं। कि कब से ये मीटिंग स्टार्ट होगी, वो तरीका कार्ड जैसे आपको मालूम होगा, कहीं से आपने सुना होगा कि आज 6 बजे मीटिंग शुरू होनी है, तो इस लिंक से आप मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरह का तरीका कार होता है। तो ये यानी कि किसी मीटिंग में आपने ज्वाइन होना है, वहाँ पर पार्टिसिपेंट है, यानी कि कोई और लेक्चरर है, तो वो लेक्चर दे रहा है और आप उससे पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो इसके ज़रिए आप मीटिंग ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ख़ुद यानी कि क्लास क्रिएट कर रहे हैं, तो आपने फिर मीट पे आना है। ये जो मीट का ऑप्शन है, यानी कि आप उस्ताद हैं और बाकी आपके पास पढ़ रहे हैं, तो आपने फिर मीट पे ऑप्शन पे आना है। ये जो मीट का ऑप्शन आपको दिखाया, इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये जो दोनों सेटिंग है, इनको ऑन कर लें। वो वीडियो वाली तो आपको समझ आ गई है कि वीडियो इसमें हमने वीडियो कॉल मिलानी है, तो वीडियो कॉल आपने वीडियो कॉल का ऑप्शन जो है उसको ऑन कर लेना है। और जो दूसरी इसलिए ऑन की कि अगर हम किसी को एक बार वो लिंक सेंड कर दें, तो जब भी हम ऑन कर देंगे तो उसको परमिशन दे देंगे कि इस लिंक के ज़रिए आप जब भी चाहें, यानी कि जिस वक्त भी चाहें, तो आप इसको इस लिंक के ज़रिए ज्वाइन कर सकते हैं। यानी हमें उसे बार बार लिंक सेंड करने की ज़रूरत नहीं होगी। आज हमने 10 बजे मीटिंग रखी थी, तो वो मीटिंग हमने आज की 10 बजे, तो कल भी दोबारा होनी है। तो अब कल के लिए आप अगर अलग से लिंक भेजेंगे, तो ये आपके लिए कि बार बार आपको लिंक भेजना पड़ेगा। तो इसको अगर आप ऑप्शन को आप ऑन रख देते हैं, तो उसको बार बार लिंक सेंड करने की ज़रूरत नहीं होगी। बस एक बार आपने जो लिंक सेंड कर दिया, उसी के ज़रिए वो मीटिंग ज्वाइन कर लेगा। तो स्टार्ट नाउ पे आप क्लिक करेंगे, तो आपके पास वीडियो कॉल शुरू हो जाएगी। तो उसके ज़रिए हम फिर किस तरह क्लास लेंगे, ये तरीका आपको सिखाते हैं। स्टार्ट नाउ पे आपने क्लिक करना है। अच्छा, तो हज़रात हमारे पास कॉल शुरू हो गई। तो ये जो ऑप्शन आपको 2 नज़र आ रहे हैं, ये तो ऑप्शन, ये नीचे वाले 2 जो ऑप्शन आपको, यानी कि वॉइस का और एक वीडियो कॉल का आपको नज़र आ रहा है। तो वीडियो कॉल के ऑप्शन को आप अगर बंद करना चाहते हैं तो बंद भी कर सकते हैं। और इसी तरह आवाज़ वाले ऑप्शन को भी, यानी वॉइस वाले ऑप्शन को भी आप बंद कर सकते हैं। तो ये इनको आप बंद कर देंगे, यानी वॉइस वाले ऑप्शन को आप बंद करेंगे, तो उनकी आवाज़ आपके पास, यानी आपकी आवाज़ उनके पास नहीं जाएगी। और वीडियो वाला ऑप्शन बंद करेंगे तो वीडियो भी ऑफ हो जाएगी। तो स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, ये जो आपको सामने स्टार्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो इस पर भी आप क्लिक करेंगे। अच्छा, तो हज़रात हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अब यहाँ पर हम स्क्रीन शेयरिंग वगैरह देखेंगे, उस कैप्शन को सीखेंगे। और दूसरा जो है, अपनी आईडी वगैरह किस तरह मालूम करेंगे, लिंक वगैरह और पासवर्ड वगैरह, उसको भी यहीं से देखेंगे हम। और पार्टिसिपेंट भी हमने यहीं से ऐड करने हैं। तो आप स्क्रीन पर एक दफ़ा क्लिक करेंगे, तो हमारे पास ये बहुत से ऑप्शन शो हो जाएंगे। ये नीचे आप देख सकते हैं, यानी वीडियो का ऑप्शन और वॉइस का ऑप्शन भी आपके पास आ जाएगा। और चार्ट का ऑप्शन, पार्टिसिपेंट और मोर पे हम जाएंगे तो हमारे पास स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन भी आएगा। तो सबसे पहले हम अपना पासवर्ड, आईडी वगैरह और लिंक वगैरह को देख लेते हैं। ये जो आपको निशान नज़र आ रहा है ग्रीन टिक का, इस पर आप क्लिक करें तो हमारे पास ये स्क्रीन शो होगी। हमारे पास पासवर्ड, लिंक और ये चीज़ें शो होंगी। जैसे यहाँ पर ये पासवर्ड, होस्ट और ये चीज़ें हमारे पास
पार्टिसिपेंट आईडी, हमारे पास ये चीज़ें शो हो जाएंगी। तो इनको हम देख लें। जैसे हमारे पास ये कॉपी मीटिंग लिंक, ये चीज़ें आपके पास आपके सामने सारी चीज़ें शो हो रही। तो इस तरह आप पे क्लिक करेंगे तो आपके पास भी इस तरह शो होंगी। तो इस तरह आप पार्टिसिपेंट को ये चीज़ें दे सकते हैं कि इसके ज़रिए आप लिंक क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं और क्लास में शामिल हो सकते हैं। और हमारे पास फिर ये तीर का आइकन जो आपको नज़र आ रहा है, तो इस तीर के आइकन पर आप क्लिक करेंगे तो फिर भी हमारे पास यही चीज़ शो होगी। जैसे आपने वहाँ पे देखा कि उस पर ग्रीन टिक पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ें शो होंगी। इस पर भी हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये पासकोड आईडी वगैरह और ये पार्टिसिपेंट आईडी वगैरह ये शो होंगी। तो उसके बाद हमारे पास स्क्रीन शेयरिंग का क्या तरीका होता है। तो स्क्रीन शेयरिंग के तरीकों को देख लेते हैं। हमारे पास ये 3 डॉट आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये 3 डॉट, इन 3 डॉट पे आपने क्लिक करना है। तो फिर हमारे पास सबसे पहले जो स्क्रीन शेयरिंग का निशान है स्टार्ट शेयर, इस पर हमने क्लिक करना है। ये जो आपको नज़र आ रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये जो ऑप्शन आगे बहुत ज़्यादा जूम डॉक्यूमेंट, जूम वाइट बोर्ड, तो इस तरह आपके पास भी ऑप्शन आएंगे। तो जूम वाइट बोर्ड पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यानी कि एक वाइट बोर्ड खुल जाएगा। उस पर आप काम वगैरह कर सकते हैं, समझा वगैरह सकते हैं। यही जिस तरह न्यू वाइट बोर्ड और एग्जिस्टिंग वाइट बोर्ड, इस तरह आपके पास भी शो होंगे। तो और डॉक्यूमेंट वगैरह और बाकी चीज़ें आप अगर गैलरी वगैरह से देना चाहते हैं तो भी आपके पास होंगे। जैसे हमारे पास ये बहुत ज़्यादा ऑप्शन शो हो रहे हैं कि आप कौन कौन सी चीज़ के ज़रिए स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहते हैं। तो सबसे ऊपर हमारे पास इसका निशान नज़र आ रहा है आपको, ग्रीन स्क्रीन का निशान जो आपको नजर, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास 20 तरह स्क्रीन शो होगी। आपसे परमिशन मांगेगा कि आप कौन कौन सा ऐप जूम ऐप के ज़रिए खोलना चाहते हैं। स्क्रीन शेयर जब आप करेंगे तो कौन कौन से ऐप की परमिशन देते हैं कि इस ऐप पर हम स्क्रीन शेयरिंग के वक्त जा सकते हैं। तो आप भी इन चीज़ों को अलाउड कर दें, यानी कि इस ऐप की हम परमिशन देते हैं कि जब हम स्क्रीन शेयर करेंगे तो ये ऐप हमारे पास शो हो। उसके बाद हमारे पास पार्टिसिपेंट का ऑप्शन है। तो पार्टिसिपेंट पे हम अपने स्टूडेंट्स को इनवाइट करेंगे। तो पार्टिसिपेंट पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा। जैसे आप यहाँ पर नज़र आ रहा है कि हमारी स्क्रीन जो है वो बंद है और दूसरा जो है आवाज़ जो है वो ओपन है। तो यहाँ हमारे पास इनवाइट का ऑप्शन है। इनवाइट का ये आप नीचे देख रहे हैं। इनवाइट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास व्हाट्सअप बिजनेस मैसेज वगैरह, इनके ज़रिए आप अपने स्टूडेंट्स को इस आईडी का लिंक भेज सकते हैं। यानी इस मीटिंग का जो आपका जूम ऐप का लिंक है उन्हें सेंड कर देंगे। और म्यूट ऑल पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास स्टूडेंट्स की आवाज़ आना बंद हो जाएगी, तमाम स्टूडेंट्स की, लेकिन आपकी आवाज़ उनके पास जाएगी। तो पार्टिसिपेंट से आप उन्हें इनवाइट कर सकते हैं और क्लास को शुरू कर सकते हैं। 10 बंदे हैं तो 10 बंदों को आप इस तरह इन्वाइट करें, व्हाट्सअप के जरिए उनको लिंक भेजें, वो उधर से ऑनलाइन हो। जैसे आप उधर देख रहे हैं हमारी आवाज़ जा रही है और ये बंद है वीडियो। तो इस तरह आप अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन वीडियो कॉल में अगर आपको ज़रूरत हो तो वीडियो कॉल आपको करनी चाहिए। तो व्हाट्सएप के जरिए आप लिंक भेजेंगे, उधर से आपके स्टूडेंट्स ऑनलाइन होंगे तो उनके पास वो लिंक जैसे ही पहुंचेगा तो उस पर वो क्लिक करेंगे और आपके पास साथ वो ज्वाइन हो जाएंगे। अगर आप आईडी भेजेंगे उनको व्हाट्सएप पर तो वो इसमें आएंगे, फिर अपना जूम ऐप खोलेंगे। जूम ऐप खोलने के बाद जो ज्वाइन का ऑप्शन आपको बताया था, तो ज्वाइन के ऑप्शन पर वो क्लिक करेंगे। होम पेज पर जो ज्वाइन और शेड्यूल शेयर और इसका मीट का जो ऑप्शन था, तो ज्वाइन पे वो क्लिक करेंगे और मीटिंग आईडी देंगे और मीटिंग में शामिल हो जाएंगे। उसके बाद आपको स्क्रीन शेयरिंग का भी बता दें। स्क्रीन शेयरिंग आपने किस तरह करनी है। इस तरह पार्टिसिपेंट का ये तरीका कार है, पार्टिसिपेंट ये है, और इस तरह आपके पास ये चैट का ऑप्शन भी इसके साथ पार्टिसिपेंट के साथ शो हो रहा है। तो इस तरह आप चैट वगैरह भी इनके साथ क्लास के दौरान कर सकते हैं। तो ये पार्टिसिपेंट और जूम ऐप का तरीका था। तो फिर आप दोबारा अगर आप कॉल को एंड करना चाहते हैं तो कॉल यहाँ हमारे पास तो ये हमारे पास इधर एंड का ऑप्शन है। ये राइट साइड में बिल्कुल नीचे क्रॉस का जो ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे और लीविंग मीटिंग या एंड मीटिंग पे हम क्लिक करेंगे तो हम इस मीटिंग से निकल जाएंगे। तो हम इस पर क्लिक करेंगे जो लिविंग मीटिंग है, तो सिर्फ हम ही निकलेंगे मीटिंग से। यानी कि आप सिर्फ छुट्टी लेना चाहते हैं, जैसे एक स्कूल है उधर से आप छुट्टी लेना चाहते हैं, बाकी स्कूल उसी तरह जारी रहता है। तो इस तरह आप उधर से लिविंग मीटिंग पे क्लिक करेंगे तो आप ही निकल जाएंगे, लेकिन बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने हिसाब से पढ़ते रहेंगे। अगर आप बिल्कुल ही मीटिंग को ख़त्म करना चाहते हैं तो एंड मीटिंग पे आपने क्लिक कर देना। उसके बाद आपके पास ये स्क्रीन शो हो जाएगी। आप दोबारा मीटिंग शुरू करना चाहते हैं, ऊपर कैंसिल का ऑप्शन है तो कैंसिल करना चाहते हैं तो आप अपने होम पेज पे दोबारा पहुँच जाएंगे। ये चीज़ें अपनी आईडी वगैरह और ये चीज़ें देखना चाहते हैं तो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। ये जो आपको ऊपर 3 डॉट का निशान नज़र आ रहा है, ये ऊपर 3 डॉट, इन पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पर्सनल आईडी और स्कैन कोड आपके पास शो हो जाएंगे। तो इनके ज़रिए भी आप देख सकते हैं। जैसे हमारी पर्सनल आईडी ये है,
ये आपको नज़र आ रही है। तो इस तरह आप ये चीज़ें कर सकते हैं। और अगर आप चैट पे आएंगे, चैट भी कर सकते हैं अपने स्टूडेंट के साथ कि आप उन्हें एक आधा घंटा पहले उन्हें एक मैसेज कर देते हैं कि ये मैंने लिंक भेज दिया, इसके ज़रिए आप इतने बजे क्लास को अटेंड करें। तो भी आप चैट इस तरह कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ये ऑप्शन भी नज़र आ रहे हैं। तो ये ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास सारे आएंगे। ऊपर आपको फिर 3 डॉट नज़र आ रहे हैं, तो इन 3 डॉट पर क्लिक करेंगे तो न्यू कंडक्ट को भी आप शामिल कर सकते हैं, इस और भी ऑप्शन। तो इसका तरीकाकार ये है कि आप इस तरह करें कि अपने किसी दोस्त को की आईडी बनाएं, तो जूम ऐप की आईडी, उस पर आप इस तरह कॉल करें, एक एक ऑप्शन को समझें। हमारे पास इधर परमिशन अलाउड नहीं है, यानी कि हम जब स्क्रीन शेयर करते हैं तो जूम ऐप की तरफ से ये परमिशन नहीं है कि आप जब स्क्रीन शेयर करेंगे तो आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। जैसे व्हाट्सअप में था कि आप जब स्क्रीन शेयर करते हैं तो रिकॉर्डिंग खुद ब खुद ऑफ हो जाती है, यानी व्हाट्सअप की तरफ से, किसी ऐप की तरफ से ये परमिशन नहीं है कि रिकॉर्डिंग को, स्क्रीन रिकॉर्डिंग को बिल्कुल ऑफ कर देते हैं, खुद ब खुद वो ऑफ हो जाती है, बिल्कुल बंद हो जाती है। तो इसी वजह से हमने आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बताई, आपको मोटी और मुख्तसर और फ़ायदे वाली चीज़ें बता दी कि ये तरीकाकार ये है। बाकी आप एक एक चीज़ को जाके छेड़ें, एक एक चीज़ को चेक करें, प्रैक्टिकल काम करें। तकरीबन होना तो ये चाहिए था कि आप इस तरह, अगर आप बेहतर होते तो हम इस तरह करते कि हम आपको जूम ऐप इस तरह आइडिया बना के सारों की पहले से ही इस तरह मैं आपको एक कॉल मिला था, इसके ज़रिए आपको एक ऑप्शन के बारे में फिर पता चल जाता कि आप इस तरह अपने स्टूडेंट्स को जाके पढ़ाएंगे। तो लिहाजा आप 2-3 बंदों को ऐसे कॉल करें, 2-3 बंदे हो पार्टिसिपेंट को आप ऐड करें, इस तरह प्रैक्टिकल काम सीखें। ऐसा ना हो कि आप स्टूडेंट के पास बैठ जाएं, उसको पढ़ाना शुरू कर दें और आपको जूम का सही तरीका भी इस्तेमाल करने का ना आता हो। स्टूडेंट्स बहुत इससे मुतासर होते हैं, ये बार ममालिक है, ये नकल हरकत को बहुत नकल करते हैं, उनको देख कर ये बहुत मुतासर होते हैं कि आपको जब वो कहेगा कि टीचर को जूम ऐप के जरिए पढ़ाना नहीं आ रहा तो मैं फिर किस तरह करूँगा, वो फिर किसी और टीचर की तरफ देखेगा, उनको ये टेंशन नहीं होती। तो बराए कराम इन चीज़ों को आप नोट करें और इन पर प्रैक्टिकल काम करें। हमने प्रैक्टिकल ग्रुप आपके लिए बनाई हुए हैं, तो प्रैक्टिकल ग्रुप में आप अपने मसाइल, जो भी चीज़ है आपको समझ नहीं आ रही इस क्लास में या पिछली क्लास में, तो आप हमें बयान करें, बताएं, हम आपको बताएंगे कि इस चीज़ का क्या मसला है। तो आप लोग एक्टिव भी हों और ये चीज़ें, ये तरीकाकार जिस तरह व्हाट्सअप का था ये क्लास लेने का, व्हाट्सअप का इस तरह गूगल मीट का भी इस तरह है, तो ये जूम ऐप का था, जूम ऐप में इस तरह आप अपनी स्क्रीन शेयर करेंगे, या सारा तरीकाकार ये आपको बता दिया। तो बाकी आप खुद प्रैक्टिकल काम करें और एक एक चीज़ को छेड़ें। जब तक आप एक एक चीज़ का पता नहीं होगा, सही इस्तेमाल करने नहीं आएगा, तो आपको इसका एक्सपीरियंस, तजर्बा नहीं होगा, तो पढ़ाते वक्त फिर आपको मुश्किल होगी। तो खुद आप किसी और को देख कर आपने नहीं, आप खुद जाकर चेक करें कि ये चीज़ किस लिए, ये चीज़ किस लिए। एक एक चीज़ को जब आप समझ जाएंगे फिर आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। हाँ, कहाँ पे मुश्किल हो रही है तो हमसे रब्ता करें, हम आपको बताएंगे कि ये चीज़ इस तरह, ये चीज़ इस तरह। इस क्लास में बाकी किसी चीज़ में मसला है तो वो भी आप पता कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी क्लास जूम ऐप पर पढ़ाने के हवाले से। तो इस पर हमने कुछ मुफीद बातें आपको बता दी, बाकी इंशाल्लाह आप खुद भी इंशाल्लाह कर लेंगे, उम्मीद है। और आप आगे आप कर सकते हैं, हमें पता है। अगर आप ना कर सकते हो तो कोई बहुत मुश्किल काम होता तो हम आपको डिटेल के साथ बता दें, आप कर सकते हैं। ये चीज़ आपके करने के खुद की है, जब आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे। अक्सर बात है प्रैक्टिकल, हम जितनी दफ़ा भी बता दें, जितनी डिटेल के साथ बता दें, जब आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो आपको फ़ायदा नहीं है। तो बरकर हम आप प्रैक्टिकल काम करें तो प्रैक्टिकल काम से ही आपको फ़ायदा होगा। तो अगली क्लास में इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे बैरून ममालिक के स्टूडेंट से किस तरह डीलिंग की जाती है, फ्री वाली तरीके भी आपको बताएंगे, और फीस किस तरह मंगवाई जाती है। ये चीज़ें आगे आ रही हैं इंशाल्लाह, और भी आगे क्लासें हैं, मुफीद क्लासें, तो उनको भी आप ज़रूर अटेंड करें। बाकी आप क्लासों वगैरह पे रिएक्ट वगैरह भी दिया करें ताकि पता चले कि कौन कौन क्लास अटेंड कर। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।